स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फैमिली लूजी को देखते हैं जो कि अपने बेटे की जान बचाने के लिए हाउसकीपर तक बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम हमारे मेन लीड मिस्टर जिन को देखते हैं। देन वो भी उसी होटल में आता है जिस होटल में लूजी काम कर रही थी। देन तभी उसे चक्कर आने लगा था तो उसका असिस्टेंट उसे पकड़ के कहता है, बॉस आप ठीक तो है ना? कहीं आज भी आप उस लड़की के बारे में तो नहीं सोच रहे जिसने आपको 6 साल पहले धोखा दे दिया था? वैसे मेरे ख्याल से आपको उसे भूल जाना चाहिए। तभी वो अपने पास्ट वाला सीन याद करने लग जाता है जिसमें लूजी किसी अननोन पर्सन के साथ बेड पे थी। देन वो उससे कहती है, मैंने तुम्हारे साथ रिलेशन सिर्फ टाइम पास के लिए बनाया था, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी तुम बहुत पुअर हो, तुम मेरे शौक कभी पूरे नहीं कर पाओगे। ये बोलकर वो उसे चेक देती है और कहती है, ये चेक पकड़ो और दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तो गुस्से में चेक फाड़ के उसके मुंह पे फेंक देता है और कहता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो असिस्टेंट से कहता है, तुम सही कह रहे हो, मुझे अब उसे भूल जाना चाहिए। देन ये बोलकर वो उसी रूम में आ जाता है जिसमें लूजी पहले से काम कर रही थी। तभी वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं तो लूजी को पकड़ के दीवार की तरफ पुश करके कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो कहती है, मैं यहाँ पे काम करती हूँ। तो गुस्से में बोलता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। और हाँ, वैसे भी मैं भूल कैसे गया कि तुम्हारा तो किसी एक से पेट भरता नहीं है ना? तो कहती है, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए यहाँ पे काम करती हूँ। तभी गुस्से में वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। देन टर्न करके उसके नेक पे बाइट कर लेता है। तभी उसे चक्कर आने लग जाता है तो लूजी उसे पकड़ के सोफे पे बिठाती है। देन उसे कहती है, तुम ठीक तो हो ना? तो उसका हाथ पकड़ के फेस टच करते हुए कहता है, तुम जिसके साथ नाइट स्पेंड करने वाली हो वो तुम्हें कितने पैसे देगा? मुझे बताओ, मैं उससे भी ट्रबल दूंगा, बस तुम्हें भी मेरे साथ नाइट स्पेंड करनी है। तभी लूजी साइड में रखी ड्रिंक उठा के उसके मुंह पे फेंक देती है और गुस्से से कहती है, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुमसे कहा ना मैं यहाँ पे सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी थी। तभी उधर से डॉक्टर की आवाज आती है कि आपके बेटे की मेडिकल कंडीशन बहुत खराब है, अगर जल्दी से फीस जमा नहीं करवाई तो आपके बेटे का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको जल्दी से 10,000 युआन फीस जमा करवानी पड़ेगी। तो वो कहती है, आप बस मेरे बेटे को ऑपरेशन शुरू कर दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी फीस जमा करवाने की। फिर वो कॉल कट करके अपने मन में सोचती है, मैं इतने सारे युआन कहाँ से लेके आऊंगी? तभी उसे मिस्टर जिन की बातें याद आती हैं जिसमें वो उसे कहता है कि तुम्हें सिर्फ मेरे साथ नाइट स्पेंड करनी है, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। तभी वो उसका हाथ पकड़ के कहती है, मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए रेडी हूँ, पर इसके बदले में तुम्हें मुझे 10,000 युआन देने पड़ेंगे। तो कहता है, क्या कहा तुमने? तो जाने लगी थी। तभी वो उसे पकड़ के कहता है, स्टार्टिंग तुम्हें करनी पड़ेगी। तो लूजी उसे बिठा के किस करने लग जाती है और पट्टी उठा के उसकी आंखों पे बांध देती है और फिर वो एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। फिर उन दोनों के साथ में नाइट स्पेंड हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस्टर जिन उसे 10,000 युआन देता है और कहता है, वैसे तुम्हें इतने पैसों की क्या जरूरत है? तो पैसे रख के कहती है, तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। तभी वो उसे गुस्से से कहता है, आज के बाद अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। फिर जैसे ही वो जाती है तो गुस्से में साइड में रखा ग्लास उठा के तोड़ देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लूसी बस स्टैंड पर बस का वेट कर रही थी और वहीं पर मिस्टर जिन और उसका असिस्टेंट कार में बैठ के सब देख रहे थे। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है, बॉस आपने तो कहा था कि इसे बस में ट्रैवल करना पसंद नहीं है, तो आज ये बस में कैसे जा रही है? तभी वो कार की स्पीड बढ़ा के अपना पास्ट वाला सीन याद करने लग जाता है जिसमें लूजी उसे कहती है कि मुझे बस में ट्रैवल करना पसंद नहीं है, इसमें बहुत भीड़ होती है, मुझे कार की सिंगल सीट चाहिए जिसमें मैं आराम से बैठ के जाऊँ। तो वो कहता है, थोड़ी दूर का ही तो रास्ता है, चलो बस में चलते हैं ना। तो मना करके उससे कहती है, कार आ गई, हम कार में चलते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। तभी मिस्टर जिन अपनी कार की स्पीड बढ़ा के बस से आगे निकल जाता है। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है, बॉस आज उस लड़की को बहुत अफसोस हो रहा होगा कि उसने आपको धोखा क्यों दिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम लूसी को हॉस्पिटल में देखते हैं। डॉक्टर उसे कहता है, आपके बेटे के दिल में छेद है और उसका जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। तो कहती है, कितना टाइम और लगेगा? तो बोलता है, वैसे एक मेडिसिन है जो कि विदेश में मिलती है, अगर हम वो मेडिसिन इसको दे दें तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तो वो पूछती है, उस मेडिसिन का प्राइस कितना है? तो बोलता है, उस मेडिसिन का प्राइस 100,000 युआन है। तो कहती है, ठीक है, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर जिन और उसके साथ उसकी वर्कर आती है जिसका नाम मेमे होता है। उनको देखकर लूजी साइड में छिप जाती है। तभी मेमे का पैर स्लिप हो जाता है और वो मिस्टर जिन को पकड़ लेती है। ये सब देखकर लूजी को जेलस फील हो रही थी और वो अपने मन में सोचती है, ये अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका है, इसकी तो मंगेतर भी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लूसी अपने बेटे के पास आती है जिसका नाम यो होता है। वो उसे कहती है, बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। तो कहता है, मॉम देखो मैं बिल्कुल हेल्थी हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो उसके सर पे टच करके कहती है,
मुझे पता है मेरा बेटा बहुत ब्रेव है, पर फिर भी तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए। तो कहता है मॉम आपसे एक बात पूछूं, मेरे डैड कहाँ पे हैं? वो मुझसे मिलने कब आएंगे? तो वो स्माइल करके कहती है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे डैडी तुमसे जल्दी मिलने आएंगे, अभी तुम जाके रेस्ट करो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो अपने आप से कहती है मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम अपने डैडी के बिल्कुल क्लोज हो, वो भी उसी हॉस्पिटल में, पर मैं चाह के भी तुम्हें बता नहीं सकती। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योयो और मिस्टर जिन एक साथ हैंड वॉश करने आते हैं और सेम टू सेम मूवमेंट कर रहे थे। फिर योयो से कहता है आप मेरी तरह एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? तो वो उसे कहता है मैं तुम्हारे जैसे नहीं कर रहा, तुम मेरे जैसे कर रहे हो। तभी वो दोनों एक साथ हाथ झटकते हैं। तो मिस्टर जैन उसकी तरफ देख के सोचता है ये लड़का कितना क्यूट है और बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, काश ये मेरा बेटा होता। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। तो मिस्टर जिन चेयर पे बैठ के उसे पूछता है तुम्हारे मम्मी डैडी कहाँ हैं? तो उसे कहता है मेरे डैडी नहीं है, पर मेरी बहुत क्यूट सी मम्मी है और वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मम्मी है, क्या आप मेरी मम्मी से मिलोगे? बहुत ब्यूटीफुल है वो। फिर वो बोलता है वैसे आप भी बहुत हैंडसम हो, क्या आप मेरे डैडी बन जाओगे? तो वो कहता है मैं तुम्हारा डैडी कैसे बन सकता हूँ? तो वो उसका हाथ पकड़ के कहता है आप भी वर्ल्ड के सबसे बेस्ट लगते हो, तो आप मेरे डैडी बन जाओ ना। ये सब मैम सुन लेती है और वो उनके पास आके यो को पुश करके कहती है कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें डैडी बोलने की? ये तुम्हारे डैडी नहीं है, निकलो यहाँ से। तो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर मिस्टर जिन अपने मन में सोचता है इस बच्चे के लिए मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। फिर वो मेमे से बोलता है वो छोटा सा बच्चा है, उसने अगर बोल भी दिया तो क्या हो गया, तुम्हें ऐसे डांटना नहीं चाहिए था। तो बोलती है वो आपको डैडी बोल रहा था, जो कि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। तो गुस्से में उठ के वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लूजी एक पेशेंट को गार्डन में घुमा रही थी, तभी वहाँ पे मेमे आके उसके पैर में स्टोन मार देती है। तो पेशेंट बोलता है तुम्हें दिखाई नहीं देता? तो कहती है ये गार्डन तुम्हारे बाप का नहीं है, तुम्हें देख के चलना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से जा रही थी, तभी लूजी उसका हाथ पकड़ लेती है और जैसे वो उसका फेस देखती है तो उसे याद आता है ये तो मिस्टर जिन के साथ थी। फिर वो उसे बोलती है जब तक तुम माफी नहीं मांगोगी मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। तो वो उसे हाथ छुड़ा के कहती है तुम कहीं की महारानी हो जो मैं तुमसे माफी मांगूंगी? तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? मैं मिस्टर जिन की मंगेतर हूँ, जो कि इस वर्ल्ड के सबसे रिच मैन है और जिन फैमिली के प्रेसिडेंट। तो वो बोलती है तुम चाहे कोई भी हो, पर तुमने गलती की है तो माफी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी। तो वो बोलती है अच्छा तो तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो, बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तो लूसी कहती है मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए, तुमसे जितना बोला उतना करो, मुझसे माफी मांगो। तभी वहाँ पे मिस्टर जिन आ जाता है। उसको देख के मेमे नीचे गिर जाती है और एक्टिंग करने लगी थी। देन उसे कहती है देखो इसने मुझे जानबूझ के धक्का दे दिया, जिसकी वजह से मैं गिर गई और चोट लग गई, इसको बोलो ये मुझसे माफी मांगेगी। तभी वो लूजी के पैर को देखते हुए कहता है ये तुम्हारे पैर में चोट कैसे आई? तो कहती है अपनी मंगेतर से पूछो। फिर वो खड़ी होकर कहती है अच्छा यही होगा कि तुम हमसे माफी मांग लो, हम तुम्हें जाने देंगे। फिर वो मिस्टर जिन का हाथ पकड़ के कहती है तुम बोलो ना ऐसे ही हमसे माफी मांगेगी। तो वो कहता है माफी मांगो। तो मेमे बोलती है तुमने सुना नहीं मिस्टर जिन ने क्या कहा, माफी मांगो। तो मेमे से कहता है मैंने तुमसे बोला, तुम लूजी से माफी मांगो। तो वो लूजी से कहती है मुझे माफ कर दो। फिर लूजी पेशेंट को लेके वहाँ से चली जाती है। तो मेमे से कहती है उस 2 कौड़ी की लड़की के सामने तुमने मेरी इंसल्ट क्यों की, गलती उसकी थी। तो गुस्से में हाथ छुड़वा के वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने मन में सोचती है इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जिन लूजी का हाथ पकड़ के कहता है तुम्हें अपनी चोट पे मेडिसिन लगा लेनी चाहिए। तो कहती है इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तो बोलता है समझा करो बात को, बाद में तुम्हें ही बहुत पेन होगा। तो बोलती है तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तो वो कहता है वैसे तुमने मुझसे 10,000 युआन क्यों लिए थे? तो वो कहती है क्योंकि तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड की थी इसलिए, और तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी थी। तभी मिस्टर जिन गुस्से से उसका हाथ पकड़ के दीवार की तरफ पुश करता है और कहता है मुझे पूरा हक है जानने का। दूसरी तरफ योयो अपनी मॉम को ढूंढ रहा था। तभी वो एक नर्स से पूछता है मेरी मॉम को आपने देखा? तो कहती है आपकी मॉम शायद उस साइड है। फिर वो अपनी मॉम को आवाज लगाते हुए वहाँ से जाने लगता है। वहीं लूजी उसे कहती है तुम्हारा हक पहले था अब नहीं है, इसलिए मेरा पीछा करना बंद करो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से योयो की आवाज आती है, लेकिन वो इग्नोर करके अंदर रूम में चली जाती है। ये सब मैं देख रही होती है। वो अपने मन में सोचती है आखिर इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, मुझे पता लगाना होगा। तभी वो किसी को कॉल करके कहती है मैं मिस्टर जिन की मंगेतर बोल रही हूँ, मुझे तुमसे कुछ काम करवाना है, उसके बदले मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लूसी योयो के पास आती है और कहती है तुम यहाँ पे अकेले हो? तो कहता है मॉम मैं आपको ही ढूंढ रहा था, आपको पता है आज मैंने एक बहुत ही हैंडसम अंकल को देखा। तभी लूसी के पास कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया। फिर वो सैड होकर कॉल कट कर देती है। तभी लूसी गुस्से से कहती है ये सब मिस्टर जिन की वजह से हो रहा है। तो वो बोलता है मॉम क्या ये अंकल बहुत बुरे हैं?
जिन्होंने आपको जॉब से निकलवा दिया। तो लूसी कहती है नहीं नहीं बेटा, ऐसा किसी के बारे में नहीं बोलते, कोई बुरा नहीं होता, अब तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मम्मी फिर से कोई जॉब ढूंढ लेगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लूसी जॉब ढूंढने क्लब में आती है, जिसमें से पहनने के लिए मिनी ड्रेस दी जाती है और उस क्लब में मिस्टर जिन का असिस्टेंट भी होता है, जो कि ये सब देख के लूसी की फोटो क्लिक करके उसके पास सेंड कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मम्मी मिस्टर जिन से कहती है मुझे लगता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, हमारे रिलेशन को काफी टाइम हो गया। तो वो कहता है मैंने इस बारे में अभी कुछ सोचा नहीं, इसलिए तुम भी इस चक्कर में ना पड़ो तो अच्छा है। तभी वो अपने फोन में लूसी की फोटो देख लेता है और मम्मी से कहता है मुझे कुछ काम है, इसलिए तुम टैक्सी लेके घर चली जाना। वो उसको वहाँ से उतार के आगे चला जाता है। फिर सब रेडी होके क्लब पार्टी में आते हैं। तभी लूसी की नजर मिस्टर जिन पे जाती है और वो सोचती है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। देन सभी के हाथ में ड्रिंक की बोतल थी। बेचारी लूसी बहुत सैड थी क्योंकि उसे ये सब अपने बेटे की जान बचाने के लिए करना पड़ रहा था। तभी एक मैन उसे बुलाता है तो जाके उसके गिलास में ड्रिंक कर देती है और उसे कहती है मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी। तो गिलास में ड्रिंक करवा के उसे ही पिलाने लग जाता है और एक एक करके वो उसे सारे ड्रिंक के ग्लासेस पिला देता है। ये सब देख के मिस्टर जिन को गुस्सा आता है और वो उसे उठा के अपनी गोद में बिठा लेता है और उससे कहता है तुम ये सब किस लिए कर रही हो। तो कहती है मुझे सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है और वो चाहे कुछ भी हो। ये बोलकर वो उसके फेस को टच करने लग जाती है। तभी मिस्टर जिन उसे पकड़ के क्लोज करता है और एक बैग निकाल के उसे पैसे देने लग जाता है। फिर वो गुस्से में पैसों का सारा बैग उठा के उसके ऊपर पलट देता है। तभी लूसी खुश हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है कि डॉक्टर ने कहा था कि आउट ऑफ कंट्री में जो मेडिसिन मिलती है वो 100,000 युआन की है और अब वो मेडिसिन वो आराम से ले सकती है। फिर वो खुश होके मिस्टर जिन को थैंक यू बोलती है। तो कहता है सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। देन वो सबकी तरफ देख के चेरी उठा के अपने मुंह में लेती है और उसे खिलाने लगी थी। तो कहता है ये बहुत ओल्ड आइडिया है, तुम्हें कुछ नया करना पड़ेगा। फिर वह अपने मुंह में से निकाल के उसके फेस पे लगाने लग जाती है। तो मिस्टर जिन जैसे ही उसका हाथ झटकता है उन दोनों के लिप्स एक दूसरे से टच हो जाते हैं। ये देखकर वहाँ पे सभी लोग ताली बजाने लग जाते हैं और खुश होते हैं। फिर वो उससे साइड हटा के कहता है अपने सारे पैसे उठा लो। तो लूसी भी जल्दी जल्दी सारे पैसे बैग में भरने लग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लूसी वहाँ से जा रही थी, तभी मिस्टर जिन कार में से निकल के उसका हाथ पकड़ के खींचता है और कहता है आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो वो कहती है आज तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तो बोलता है ये सब तुम सिर्फ पैसे के लिए कर रही हो, मुझसे बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा। तो लूसी कहती है तुम मुझे अपने पैसों का घमंड दिखा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम अब बहुत रिच बन चुके हो, लेकिन प्लीज मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। तो वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। तभी लूसी का कॉल आता है, उधर से आवाज आती है मम्मी आप कब तक आओगी। ये सुनकर वो डर जाती है क्योंकि ये आवाज मिस्टर जिन ने भी सुन ली थी। तो वो उससे पूछता है ये कौन है जो तुम्हें मम्मी बोल रहा है। तो वो बहाना मारती है और कहती है तुमने शायद गलत सुना। देन वो साइड में जाके बात करती है और कहती है बेटा तुम टेंशन मत लो। देन वो साइड में जाके बात करती है और कहती है बेटा तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मम्मी जल्दी आ रही है, जब तक तुम रेस्ट करो, कहीं जाना मत। ये बोल के वो कॉल कट कर देती है। फिर वो उसके पास आके थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। तभी कार में से असिस्टेंट आता है और कहता है बॉस आप उसकी हेल्प कर रहे हो या फिर उसे बदला ले रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आपको उसे बदला लेना है ना कि उसकी हेल्प करनी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लूसी योयो के पास बैठी हुई थी, तभी उसके पास जॉब का ऑफर आता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर जिन के ऑफिस में आ जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो मिस्टर जिन का ऑफिस है। जैसे ही वो टर्न होता है तो उसे देख के शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो कहता है ये ऑफिस मेरा है तो मैं ही यहाँ होऊंगा ना, और वैसे भी तुम्हें अपनी जॉब से मतलब है ना, इसलिए अपनी जॉब पे ही ध्यान दो। तो कहती है मुझे तुम्हारे साथ जॉब नहीं करनी। ये बोलकर वो जाने लगी थी। तभी वो कहता है मैं तुम्हें मंथली 100,000 युआन दूंगा। ये सुनकर वो रुक जाती है और कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ जॉब करूंगी, बताओ मेरा क्या काम है। तो वो कहता है ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें मेरे लिए अपने हाथों से डिशेज बनानी है और 24 घंटे मेरे साथ रहना होगा मेरी सेक्रेटरी बनके। तो वो कहती है ठीक है। तो बोलता है मेरे लिए कॉफी बना के लाओ। देन वो कॉफी बनाने चली जाती है। तभी एक एम्प्लॉय वहाँ पे आती है और उससे कहती है बॉस को शुगर पसंद है, इसलिए उनकी कॉफी में शुगर डाल देना। फिर वो खुश होकर कॉफी मिस्टर जिन के पास ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ एम्प्लॉय सोच रही थी बेचारी आज ही जॉब पे लगी है और आज ही छुट्टी हो जाएगी। तभी वो एम्प्लॉय तमाशा देखने के बहाने से एक फाइल लेके आती है और वो अपने मन में सोचती है आज तो ये इस जॉब से गई। लेकिन मिस्टर जिन कुछ नहीं कहता, चुपचाप वो सारी कॉफी पी लेता है। तो वो अपने मन में सोचती है ये कुछ कह क्यों नहीं रहे, इनको तो शुगर पसंद नहीं है ना। तभी मिस्टर जिन अपना पास वाला सीन याद करने लग जाता है जिसमें वो पहले कॉफी में बहुत सारी शुगर डाल के पीता था। तो लूसी उसे कहती थी तुम कितनी ज्यादा शुगर पीते हो। तो बोलता है तुम टेस्ट करके देखो कितना टेस्टी लगता है। तो टेस्ट करके कहती है छी ये बहुत गंदा है, इतना मीठा कौन पीता है।
तभी हम प्रेजेंट वाले सीन में आते हैं। मिस्टर जिन अपने मन में सोचता है आज भी इसको याद है कि मुझे शुगर कितना पसंद है। फिर वो कप वहाँ से लेके चली जाती है। देन उसके पीछे पीछे एम्प्लॉय भी जा रही थी तो लूजी से कहती है ऐसा तुमने क्या मिलाया कॉफी में जो बॉस को इतनी टेस्टी लगी। ये बोलकर चिढ़ के वो वहाँ से चली जाती है। तभी लूजी फोन उठा के योयो से वीडियो कॉल पे बात करती है और उससे कहती है आपको पता है आपकी मम्मी को एक बहुत ही बड़े ऑफिस में जॉब मिली है, अब मैं आपका इलाज अच्छे से करवा पाऊंगी। तो कहता है मम्मी वो अंकल कितने अच्छे होंगे ना जिन्होंने आपको जॉब दी। तो हंस के कहती है हाँ। तभी वहाँ पे मिस्टर जिन आ जाता है तो उसे देख के फोन हटा लेती है। तो बोलता है तुम किससे बात कर रही हो। तभी उसका फोन नीचे गिर जाता है और वो एकदम से फोन उठा लेता है। तो जैसे ही लूजी उससे फोन छीनने जाती है देन वो उसकी क्लोज हो जाती है। तो कहता है अच्छा बहाना है मेरे क्लोज आने का। तो एकदम से दूर हट के कहती है मैं तुम्हारे क्लोज नहीं आ रही, मेरा फोन दे दो। तो आगे बढ़ते हुए कहता है अगर मैं तुम्हारा फोन ना दूं तो बोलती है मैं आपकी सिर्फ सेक्रेटरी हूँ, आपकी वाइफ नहीं जो आप मेरा फोन चेक करोगे। तो कहता है तुम कुछ तो छुपा रही हो मुझसे। तो जल्दी से फोन लेके कहती है ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम इंटरफेयर ना करो तो अच्छा होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वो साइड में रखी कॉफी उठा के पीने लग जाता है। देन कुल्ला करके कहता है कितनी कड़वी है ये। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योयो अपने मन में सोचता है मैं भी उस ऑफिस में जाऊंगा जहाँ पे मेरी मम्मी काम करती है। ये बोलकर वो मिस्टर जिन के ऑफिस में आ जाता है। देन वो एक यंग मैन के साथ लिफ्ट में चला जाता है। तो वो उससे पूछता है तुम इतने छोटे से हो यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोलता है मैं अपनी मम्मी को ढूंढने आया हूँ। तो कहता है कौन से फ्लोर पे है तुम्हारी मम्मी। तो कहता है 16 फ्लोर पे। वहीं दूसरी तरफ एम्प्लॉय लूजी को कुछ पेपर देके कहती है इन पे प्रिंट करवा के लेके आओ। देन जैसे ही वो लिफ्ट में से बाहर निकलते हैं तो लूजी लिफ्ट के अंदर चली जाती है। तभी वो उसे वहाँ मिस्टर जिन के ऑफिस में ले आता है। एम्प्लॉय उसे देख के कहती है ये कितना क्यूट बेबी है, पर ये यहाँ पे कैसे आया। तो बोलता है पता नहीं, ये कह रहा है कि ये अपनी मॉम को ढूंढने आया है। तभी वहाँ पे मिस्टर जिन भी आ जाता है। तो योयो से कहता है हेलो हैंडसम अंकल। तो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोलता है मैं यहाँ पे अपनी मॉम को ढूंढने आया हूँ। तो कहता है कहाँ पे है तुम्हारी मॉम। फिर वो उसको गोदी में उठा के अपने असिस्टेंट से कहता है इस बच्चे के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके आओ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी असिस्टेंट उसके लिए बहुत सारा नाश्ता लेके आता है। तो मिस्टर जिन उसे गोद में से उतार के कहता है तुम्हें जो भी पसंद हो तुम खा सकते हो। तो योयो कहता है मैं ये सब नहीं खा सकता क्योंकि मेरे हार्ट में छेद है। तो कहता है अच्छा तो एक काम करो तुम जूस पी लो। तो उसके गाल पे किस करके कहता है आप बहुत अच्छे हो अंकल। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और योयो जूस पीने लग जाता है। देन वो टेबल पे से कुछ उठाने जाता है। तभी वहाँ पे रखी फाइल्स नीचे गिर जाती हैं और लूजी की फोटो बाहर आ जाती है। योयो उस फोटो को उठा के कहता है ये तो बिल्कुल मेरी मॉम जैसी लग रही है। तभी वहाँ पे मैम आ जाती है और उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे चोरी करने की। तो बोलते है मैं चोरी नहीं कर रहा था। तो कहती है अच्छा चोरी के साथ झूठ भी बोलते हो। तभी वहाँ पे एम्प्लॉय आके उससे कहती है इस बच्चे को मिस्टर जिन लेके आए हैं, पता नहीं किसका बच्चा है ये, अपनी मॉम को ढूंढते हुए आया है। तभी वहाँ पे मिस्टर जिन और लूजी आ जाते हैं। योयो उसके पास आके कहता है देखो ना अंकल ये मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही है। तो मैम कहती है मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो और अपने काम पे ध्यान दो। फिर वो योयो के हाथ पे निशान देखता और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसका हाथ पकड़ने की, निकल जाओ यहाँ से। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। फिर मिस्टर जिन योयो के पास बैठ के कहता है तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना। देन ये बोलकर वो उसके हाथ पे फूंक मारने लग जाता है। लूजी उसे देख के अपने मन में सोचती है ये कितना अच्छा है, ये किसी का भी दुख देख नहीं सकता। फिर मिस्टर जिन योयो से पूछता है तुम्हें तुम्हारी मॉम मिली। तो लूजी की तरफ देखते हुए कहने ही वाला था तभी वो इशारे से मना कर देती है उसे बताने के लिए। तो मिस्टर जिन उसकी तरफ देखते हुए कहता है ये तुम क्या कर रही हो। तो बोलती है मैं तो कुछ नहीं कर रही। तो कहता है इतनी नर्वस क्यों हो रही हो। तो कहती है कहाँ कुछ भी तो नहीं। फिर वो उन दोनों की आइज देखते हुए कहता है तुम दोनों की आइज कितनी सेम टू सेम है। तभी योयो कहता है नहीं वो मेरी मम्मी नहीं है। तभी लूजी चैन की सांस लेते हुए कहती है थैंक गॉड आज मैं बच गई। तो मिस्टर जिन योयो से कहता है चलो मैं तुम्हें अपने ऑफिस में ले चलता हूँ, जब तुम्हारी मम्मी आ जाएगी तो तुम उनके साथ चले जाना। तो वो कहता है नहीं नहीं अंकल मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए मैं वापस आ रहा हूँ। तो अपनी मॉम का हाथ पकड़ के जाने लगता है। तभी मिस्टर जिन कहता है 1 मिनट रुको, तुम इनके साथ क्यों जा रहे हो। तो कहती है ये भी छोटा है अकेला जाएगा, इससे तो अच्छा मैं इसे छोड़ आती हूँ। तो वो कहते हैं बहुत अच्छा डिसीजन है तुम्हारा, लेकिन तुम मत जाओ मैं इसको छोड़ के आता हूँ। ये बोलकर वो उसे गोद में उठा लेता है। फिर वो दोनों पीछे से इशारा करते हैं। फिर लूजी की नजर उसकी फोटो पे जाती है। देन वो फोटो उठा के कहती है इसने ये फोटो अभी तक अपने पास संभाल के रखी है। ये बोलकर वो अपना पास वाला सीन याद करने लग जाती है कि कैसे मिस्टर जिन ने एकदम से उसकी फोटो क्लिक कर ली थी, पर वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। तो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए पर अब मैं ये फोटो अपने पास रखूंगा। फिर लूजी इमोशनल हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जिन और योयो कार में बैठे हुए थे। तभी वो उससे पूछता है
बेटा तुम्हारे डैडी कहाँ पे हैं? तो सैड होके कहता है मेरे डैडी नहीं है, मेरी मॉम है जिन्होंने मुझे बचपन से पाला। तो वो उसके फेस को टच करते हुए कहता है आपकी मॉम बहुत ब्रेव है, जो इतना सब कुछ होते हुए भी आपका इतने अच्छे से ध्यान रखती हैं। तो उसको पकड़ के कहता है आप ही मेरे डैडी बन जाओ। तो कहता है मैं तुम्हारा डैडी तो नहीं बन सकता, लेकिन तुम्हारा बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड बन सकता हूँ। तो आज से हम बेस्ट फ्रेंड हुए। फिर वो दोनों हॉस्पिटल में आ जाते हैं। देन वो उसे बेड पर बिठा के कहता है क्या तुम 24 घंटे हॉस्पिटल में रहते हो? तो कहता है हाँ। ये सुनकर वो थोड़ा सैड हो जाता है। तो यूयू कहता है आप मेरी मॉम को कॉल कर सकते हो। तो जैसे वो फोन निकालता है तभी लूजी वहाँ पे आ जाती है। यूयू जैसे उसे देखता है तो मिस्टर जिन उसे देख लेता है और उसे कहता है कौन है वहाँ पे? तो बोलता है कोई भी नहीं, क्योंकि लूसी जैसे ही अंदर आ रही थी वो मिस्टर जिन को देख के एकदम से छुप जाती है। तो वो उसकी वॉच में अपना नंबर डायल कर देता है और कहता है जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मुझे कॉल कर लेना। फिर वो दोनों एक दूसरे को बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे लूजी आती है और कहती है तुम ठीक तो हो ना, और तुम ऑफिस में क्यों आए थे? तो कहता है मॉम मुझे आपकी याद आ रही थी इसलिए मैं आपसे मिलने आया था, पर मैंने अच्छी एक्टिंग की ना, आपके बारे में किसी को नहीं बताया। वैसे आपने मना क्यों किया था उन सबको बताने के लिए कि आप मेरी मम्मी नहीं हो? तो कहती है कुछ बातें होती हैं जो हमें नहीं बतानी चाहिए। फिर वो उसके फेस को टच करते हुए कहती है तुम आराम करो, मम्मी डॉक्टर से मिलके आती है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर सिंह जाते हुए अपने मन में सोचता है क्यों ना एक बार मुझे डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। तभी वो भी डॉक्टर के पास जाने लग जाता है और लूजी भी मिलने आ रही थी। तभी डॉक्टर उसे सारी बात बताता है। तो मिस्टर सिंह कहता है इस बच्चे का जितना भी खर्चा होगा मुझे बताना, मैं इसकी हेल्प करूँगा। तो डॉक्टर कहता है आप बहुत ही ग्रेट हैं, आप उस बच्चे की हेल्प करके उसकी मॉम की हेल्प कर रहे हैं। वो उस बच्चे को बचाने के लिए बहुत मेहनत करती है। तभी वहाँ पे एक नर्स आके कहती है उस बच्चे की मॉम आपसे मिलना चाहती है और वो आपकी कैबिन में आपका वेट कर रही है। तो मिस्टर सिंह कहता है आप एक काम कीजिएगा, ये बात उसकी मॉम को मत बताइएगा कि मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। फिर वो लूजी से मिलके कहता है अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारा बेटा एकदम ठीक हो जाएगा। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहता है तुम्हें थैंक यू मुझे नहीं बोलना चाहिए, जिसने उस बच्चे की हेल्प की उसे बोलना चाहिए। तो कहती है कौन है वो, मुझे उससे मिलवाओ, मुझे उसे थैंक यू बोलना है। तभी वहाँ पे मिस्टर जिन आ जाता है और वो लूसी को देखकर उससे पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो कहती है कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पे काम करती हूँ। फिर वो डॉक्टर से पूछता है। तभी डॉक्टर अपने मन में सोचता है इसने झूठ क्यों बोला। फिर वो सोचता है हो सकता है इसकी कोई मजबूरी हो। तो वो भी कह देता है हाँ ये हमारे हॉस्पिटल की शॉपकीपर है, ये यहीं पे काम करती है। देन फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी मिस्टर जिन उससे कहता है अब हमें ऑफिस वापस चलना चाहिए। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे मैम आके कहती है मुझे पता लगाना होगा आखिर इस बच्चे का इनसे रिलेशन क्या है, ये बार बार हॉस्पिटल में क्यों आते हैं इस बच्चे से मिलने। फिर वो कॉल लगाती है और उन दोनों का DNA टेस्ट करवाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लूजी मिस्टर जिन से पूछती है तुम्हें बच्चे कब से पसंद आने लगे? तो कहता है मुझे पसंद नहीं आते, पर वो बेबी बहुत ही ज्यादा क्यूट और समझदार है इसलिए वो मुझे अच्छा लगा। तो असिस्टेंट कहता है बॉस वो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है। तो कहता है हाँ वो बिल्कुल मेरी तरह ही दिखता है, और तुम्हें पता है जब मैं हैंड वॉश करने गया तो वो एक्टिंग भी बिल्कुल मेरी तरह ही कर रहा था। ये सुनकर लूजी शॉक्ड हो जाती है। तभी असिस्टेंट के मुंह से निकल जाती है बॉस आप भी मैरिज कर लो, आपका भी बेटा ऐसे ही होगा। फिर सभी लोग शांत हो जाते हैं। तो अपने मन में सोचता है ओ मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, अब तो मैं गया। वहीं वो दोनों अपना पास्ट वाला सीन याद करने लग जाते हैं, जिसमें वो दोनों हक करके मिस्टर जेनो से कहता है तुम्हें क्या चाहिए, डॉटर या सन? तो कहती है मुझे तो सन चाहिए। तो बोलते हैं मुझे डॉटर चाहिए। ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जेन अपने ऑफिस में अपना काम कर रहा था। तभी उसकी नजर साइड में रखे बॉक्स पे जाती है जिसमें लूजी की फोटो रखी हुई थी, लेकिन अब वो गायब थी। तभी वो अपने असिस्टेंट से पूछता है इसमें जो फोटो रखी थी वो कहाँ पे गई? तो कहता है बॉस मुझे नहीं पता। तभी वो कहता है पता लगाओ किसने यहाँ से फोटो चुराई। तभी वो अपना फोन निकाल के CCTV फुटेज देखने लग जाता है और कहता है लास्ट में यहाँ पे लूजी रुकी थी और शायद फोटो भी उसी के पास हो। तो कहता है ठीक है तुम जाओ और उसको यहाँ पे भेजो। तभी वहाँ पे लूजी आती है और कहती है आपने मुझे बुलाया, क्या काम था? तो कहता है यहाँ से फोटो तुमने उठाई है? तो कहती है नहीं तो मैंने तो कोई फोटो नहीं उठाई। तभी वो खड़ा होकर कहता है देखो सच बता दो, तुमने अगर यहाँ से फोटो ली है तो मुझे वापस कर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, वरना अगर बाद में तुम्हारे पास निकली ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं। तो कहती है सच में मेरे पास कोई फोटो नहीं है। तो मिस्टर जेन सोचने लग जाता है जब वो ड्रिंक कर रहा था तो उसने गुस्से में वो फोटो फाड़ दी थी, लेकिन उससे रहा नहीं गया और वो वापस से फोटो को जोड़ने लग गया। वहीं दूसरी तरफ मेमे के पास कॉल आता है और वो डॉक्टर से बताता है कि यो लूजी का बेटा है। तभी वो कॉल कट करके कहती है
इसने इतना बड़ा झूठ बोला हमसे, अब तो इसकी नौकरी गई, अब बजाएंगे बॉस इसका बैंड। फिर वो लूजी के पास आके कहती है तुमने बॉस से इतना बड़ा झूठ बोला? तो कहती है मैंने कौन सा झूठ बोला? तो बोलती है मुझे सब पता चल चुका, वो जो हॉस्पिटल में लड़का है वो तुम्हारा बेटा है। तुम्हें पता है मिस्टर जिन को झूठे लोगों से बहुत नफरत है, जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने उनसे इतना बड़ा झूठ बोला तो वो तुम्हें जॉब से निकाल देंगे। तो उसका हाथ पकड़ के आती है प्लीज तुम मुझे कुछ मत बताना। तभी वहाँ पे मिस्टर जिन आ जाता है। वो कहता है क्या हो रहा है यहाँ पे? तो मैं उसे कहती है कुछ नहीं, ये लड़की आपको धोखा दे रही है। तो कहता है कैसा धोखा? तो बहाना मार देती है मुझे लगता है कि फोटो इसी ने चुराई है। तो कहता है ये मेरा मैटर है, मैं देख लूंगा, तुम जाओ यहाँ से। तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर लूसी उसे कहती है रात बहुत हो चुकी है, अब मुझे छुट्टी चाहिए। ये बोलकर वो भी वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने मन में सोचता है आखिर वो फोटो गई तो कहाँ गई, किसने ले ली? तभी लूसी वहाँ से जा रही थी, पीछे से मैं आके कहती है ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें बचाया है, मुझे सब पता चल चुका है कि वो बेटा मिस्टर जिन का है, इसलिए मैंने जानबूझकर नहीं बताया, क्योंकि मेरी और मिस्टर जिन के कुछ दिनों बाद मैरिज है। अब अच्छा यही होगा कि तुम अपने बेटे को लेके यहाँ से बहुत दूर चली जाओ। तो वो शौक होके कहती है क्या तुम दोनों मैरिज करने वाले हो? तो कहती है क्यों, सुन के अफसोस हो रहा है? फिर वो उसे क्रेडिट कार्ड देके कहती है इसमें $1 मिलियन है, ये लो और अपने बेटे को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाओ। ये बोलकर वो उसके मुंह पे कार्ड फेंक के वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लूसी योयो को सुलाते हुए अपने मन में सोचती है मिस्टर जिन को पता भी नहीं है कि ये उसका बेटा है, फिर भी वो उससे कितना प्यार करता है। ये सोचते हुए वो सो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं वो खुश होगी योयो से कहती है आज तो तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा, अब तुम मेरे साथ घर चलोगे। और ये बोलकर वो वहाँ से उठ के जाने लगी थी। तभी वो फोटो नीचे गिर जाती है, लेकिन यूजी की नजर उस पर पड़ती नहीं और वो बाहर चली जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर जिन आता है और वो सो रहा था, उसे सोते हुए कहता है तुम कितने प्यारे बच्चे हो, पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही थी और तुमसे मिलने का मन किया। फिर उसकी नजर नीचे गिरी फोटो पे पड़ जाती है। देन वो फोटो उठा के कहता है ये यहाँ पे क्या कर रही है? तभी योयो की आंखें खुल जाती है और वो मिस्टर जिन से कहता है आप मुझसे मिलने आए हो? तो कहता है हाँ। फिर वो उसे फोटो दिखा के कहता है ये देख के बताओ कौन है ये? तभी वहाँ पे लूजी आ जाती है। तो मिस्टर जिन से पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो बहाना मारने लगती है मैं तो इस बच्चे को बस देखने आई थी। बोलकर वो उसके पास बैठ जाती है और कहती है जैसे आपका मन कर रहा था इससे मिलने का, वैसे मेरा भी मन कर रहा था। फिर वो योयो को फोटो दिखा के कहता है तुमने बताया नहीं कौन है ये? तो फोटो लेके कहता है ये तो बिल्कुल मेरी मॉम जैसी दिखती है। तभी लूसी अपने मन में सोचती है ये फोटो यहाँ कैसे गिर गई? तो कहता है ये फोटो कैसे फट गई? तो मिस्टर जिन बोलता है कुछ नहीं, बस किसी ने इतने दर्द दिए कि मैंने गुस्से में फोटो फाड़ दी थी, लेकिन क्या करूं, उसके बिना रहा भी तो नहीं जाता, इसलिए वापस ये फोटो चिपकानी पड़ी। फिर योयो से कहता है मुझे पार्क में जाना है झूला झूलने के लिए, तो मुझे लेके चलोगे ना? तो लूसी उसे कहती है तुम अभी नहीं जा सकते, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है ना? तो कहता है प्लीज मुझे जाने दो। तो मिस्टर जिन कहता है कोई बात नहीं, अभी ये छोटा बच्चा है, हम लोग इसका ध्यान रख लेंगे, जब उसका मन है घूमने का तो उसे घूमने देते हैं ना। फिर वो लोग जाने लगते हैं। तभी लूसी उसका सारा सामान मिस्टर जिन को डिग्गी में रखने के लिए देती है। तो वो कहता है तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता? तो बोलती है मैं हॉस्पिटल में काम करती थी, इसलिए मुझे पता है कि बच्चों को क्या चाहिए होता है और क्या नहीं। तभी योयो से कहता है आपको पता है मेरी मॉम भी ऐसे ही मेरा ध्यान रखती है, एक दिन मैं आपको अपनी मॉम से मिलवाऊंगा। ये सुनकर लूसी शॉक्ड हो जाती है। तो कहता है ठीक है। फिर वो बोलता है चलो अब चलते हैं घूमने। फिर वो लोग खुश होके पार्क में आ जाते हैं और मिस्टर जिन योयो को कार में बिठा के झूला झुलाता है। वो तीनों बहुत मजे कर रहे थे, वो दोनों बहुत मजे कर रहे थे, जैसे वो एक दूसरे को कितने सालों से जानते हो। फिर वो लोग लूजी के पास आते हैं तो नैपकिन निकाल के उसका फेस साफ करने लग जाती है और कहती है अब तुम थक गए होंगे ना, आराम कर लो। फिर मिस्टर जिन उसे कहता है तुम बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो, मुझे लगता है कि तुम्हें काफी एक्सपीरियंस है। वहीं दूसरी तरफ मेमे के पास कॉल आता है और वो उसे बताती है कि आज बॉस ऑफिस में नहीं आए, वो हॉस्पिटल में गए थे और अब उस बच्चे को लेके और उसकी मॉम को लेके गार्डन में घुमाने गए हैं। ये सुनकर वो गुस्से में कॉल कट कर देती है। फिर हम देखते हैं योयो कहता है मुझे उस वाले झूले पे भी झूलना है। तो लूसी उसे मना करती है और कहती है अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जब तुम ठीक हो जाओगे जब तुम झूल लेना। तो कहता है तो क्या हुआ, मैं हूं ना इसके साथ, मैं झुला दूंगा। तो उसका हाथ पकड़ के कहती है मैंने कहा ना, नहीं मतलब नहीं। तो कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं हूं ना उसके साथ, और देखो इतने बच्चे भी तो खेल रहे हैं, जब उसका मन है तो उसे जाने दो। तो उसे पकड़ के कहती है मैं नहीं जाने दूंगी, मैंने कहा ना, मेरा मतलब है उसके हार्ट में प्रॉब्लम है, अगर वो झूले पे जाएगा तो डर जाएगा, इसलिए मैं इसे जाने नहीं दूंगी। तो वो कहता है मैं बॉस हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। बॉस हो तो क्या हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम इसको अपने साथ ले जाओगे। तो योयो उसका हाथ पकड़ के कहता है कोई बात नहीं,
हम लोग बाद में चलेंगे, पर आप लोग ऐसे लड़िए मत। तो कहती है देखा कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है ये आपसे। अगर आप मुझे उस वाले झूले पे नहीं जाने दे रही तो उस वाले पे जाने दो, उसमें तो मुझे डर नहीं लगेगा। तो मिस्टर जिन कहता है ये तो तुम्हें वहाँ भी नहीं जाने देगी। तो बोलता है कोई बात नहीं, मैं मना लूंगा। तो मिस्टर जिन कहता है एक काम करो, ये तुम्हारा बिल्कुल मॉम जैसा ख्याल रखती है ना, तो तुम इसे कह दो कि मॉम मुझे जाने दे। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी लूसी अपना पास वाला सीन याद करती है जब वो मिस्टर जिन के साथ झूला झूल रही थी और उसने उसकी फोटो क्लिक की थी। बिल्कुल सेम ऐसे ही वो यो की फोटो क्लिक करती है, सेम ऐसे ही मिस्टर जिन भी करता है। तभी वहाँ के लोग कहते हैं कितनी क्यूट फैमिली लग रही है। ये सुनकर वो दोनों चुप हो जाते हैं। फिर वो तीनों झूले में से नीचे उतर के आते हैं। तो लूसी इसकी वाटर बोतल देख के कहती है इसको रास्ते में प्यास लगेगी, इसलिए मैं इसके लिए वाटर भर के लाती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी थी। तभी वो पीछे मुड़ के कहती है अगर मेरे जाने के बाद तुमने इसे कहीं भी झूला झुलाया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो वो कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा। फिर वो चली जाती है। तभी योयो से कहता है मुझे आइसक्रीम खानी है। तो वो कहता है नहीं नहीं आइसक्रीम नहीं खानी, अगर उन्होंने देख लिया ना तो तुम्हारी और मेरी दोनों की बैंड बजाएगी। तो कहता है ज्यादा बड़ी नहीं, बस छोटी सी, बस एक बाइट वाली, प्लीज मुझे खानी है, प्लीज मुझे दिलवा दो, मुझे खानी है। फिर वो इधर उधर देख के उसे गोदी उठा लेता है। फिर वो उसे गोदी उठा के कहता है तुम अपनी क्यूट सी मॉम को मत बताना कि मैंने तुम्हें आइसक्रीम दिलवाई। फिर वो उसे आइसक्रीम दिला के खिलाने लग जाता है। तभी वहाँ पे लूसी आ जाती है तो वो उसके हाथ से एकदम आइसक्रीम लेके खुद खाने लग जाता है। देन वहाँ पे मैमे भी आके उनको देख रही थी और वो गुस्से से कहती है ये तीनों फिर एक साथ हो गए। तभी लूसी उसकी तरफ देखते हुए कहती है ये कब से आइसक्रीम खाने लग गया। तो वो आइसक्रीम खाते हुए कहता है तुम्हें पता है ना मुझे स्वीट बहुत पसंद है। तभी योयो कहता है मैंने आइसक्रीम को टच भी नहीं किया, मैंने आपकी बात मानी। तो उसके गाल टच करके कहती है तुम गुड बॉय बन गए। तो योयो कहता है मैं थोड़ी सी खाऊंगा, बस खा लूं। तो वो उसके हाथ में से आइसक्रीम लेके खाने लग जाता है। तो लूसी कहती है थोड़ी सी खाना, बस ज्यादा खाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो कहता है आप बिल्कुल मेरी मॉम की तरह ख्याल रखती हो। ये बोलकर वो उसे फ्लाइंग किस करता है। तो मिस्टर जिन उसका हाथ पकड़ के कहता है तुम्हें हम दोनों में से सबसे ज्यादा अच्छा कौन लगता है। तो कहता है मुझे आप दोनों ही अच्छे लगते हो। तो कहता है नहीं, तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। तो लूसी कहती है ये क्या सिखा रहे हो बच्चों को। फिर वो तीनों जाने लगते हैं। तभी वो उससे पूछती है तुम्हें मजा तो आया ना। तो कहता है मुझे आप दोनों के साथ बहुत मजा आया। तो मिस्टर जिन उनसे कहता है तुम लोग यहीं पे मेरा वेट करो, मैं कार्ड लेके आता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी मैमे मौके का फायदा उठा के मन में सोचती है अब तो इस बच्चे को कोई नहीं बचा पाएगा। तभी योयो खेलते हुए रोड के बीच में आ जाता है और मैमे भी बहुत स्पीड में कार चला के ला रही थी। ये सब मिस्टर जिन देख लेता है और वो जल्दी से अपनी कार बीच में लाके उसको बचा लेता है। तभी मैमे अपनी कार टर्न करके वहाँ से भाग जाती है। तो मिस्टर जिन बाहर निकल के कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वो उन दोनों के पास आके कहता है तुम दोनों ठीक तो हो ना। तभी योयो के हाथ में पेन होने लग जाता है। फिर लूसी उससे कहती है हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, मुझे लगता है इसकी तबीयत बिगड़ रही है, मुझे लगता है इसके हार्ट में पेन हो रहा है। फिर मिस्टर जिन उसे गोद में उठा के कार में बिठाता है। देन फिर वो लोग हॉस्पिटल में आते हैं। तभी लूसी रोते हुए कहती है मैंने पहले ही मना किया था कि इतना मत घुमाओ, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अब देखो उसके हार्ट में पेन हो रहा है ना। तो उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है तुम टेंशन मत लो, वो ठीक हो जाएगा। तभी डॉक्टर चेकअप करके कहता है डरने की बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। तभी लूसी डॉक्टर को थैंक यू बोलती है। तो मिस्टर जिन उसे कहता है हमें लगता है कि हमें इसकी मॉम को कंफर्म कर देना चाहिए। ये सुनकर लूसी शॉक्ड हो जाती है। तभी डॉक्टर कहता है तुम मुझसे आके मिलो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर मिस्टर जिन कहता है चलो हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए। ये बोलकर वो दोनों बाहर ही आते हैं। तभी मिस्टर जिन से कहता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। तो लूसी कहती है तुम बार बार पुरानी बातें क्यों लेके बैठ जाते हो, और वैसे भी अब तो तुम्हारी मैरिज होने वाली है ना, तुम्हारी तो एक मंगेतर भी है। तो कहता है तुम्हें किसने कह दिया। तो कहती है मुझे तुम्हारी मंगेतर ने ही बताया है। तो बोलता है क्या नाम है उसका। तो बताती है उसका नाम मेमे है। तो कहता है अच्छा, तो तुम्हें मेमे ने बोला है। वो मेरी मंगेतर नहीं है, वो सिर्फ वर्कर है, मेरे साथ काम करती है। तभी वो जेब में से फोटो निकाल के कहता है ये फोटो तुम्हारे पास क्या कर रही थी। तो कहती है मैं सिर्फ देखने के लिए लाई थी। तो कहता है फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुमने फोटो नहीं ली। वैसे तुम्हें एक बात पता है, हमारे रिलेशनशिप को टूटे हुए 6 साल हो गए, लेकिन अभी तक मैं तुम्हें भुला नहीं पाया, क्योंकि आज भी सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी योयो की आंखें खुलती है। तो वो दोनों अंदर जाते हैं और उसके पास बैठ के कहते हैं तुम ठीक तो हो ना। तो मिस्टर जिन उसे इशारा करते हुए कहता है हमें लगता है कि अब हमें इसकी मॉम को कंफर्म कर देना चाहिए, अब वही आके इसे संभालेंगी। तो वो उसे कहती है एक काम करो तुम जाओ, इतने में इसकी मॉम का वेट करती हूँ, जब वो यहाँ पे आ जाएगी
तब मैं भी चली जाऊंगी, तब तक के लिए मैं इसके पास रुकती हूँ। तो वो कहता है ठीक है, अपना ध्यान रखना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो योयो के पास बैठ के कहती है, मैं तुम दोनों को कैसे बताऊं कि तुम उसके बेटे हो और वो तुम्हारा डैड है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जिन बाहर बैठा था। तभी वहाँ पे उसका असिस्टेंट आके कहता है, बॉस मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। लूजी ने आपके ऑफिस में से नोटिस ले लिया, अब वो जॉब नहीं करेगी। तो वो कहता है आखिर ये लड़की चाहती क्या है? कभी इसे जॉब की जरूरत होती है तो कभी जॉब होते हुए भी छोड़ देती है। तभी लूजी योयो के रूम में से निकल के डॉक्टर के पास जाती है और मिस्टर जिन भी उसका पीछा करते करते बाहर आके खड़ा हो जाता है। देन उनकी बातें सुनने लग जाता है। तभी लूजी डॉक्टर से कहती है, क्या मैं अपने बेटे को घर ले जा सकती हूँ? तो डॉक्टर कहता है, अभी तुम उसे घर नहीं ले जा सकती, क्योंकि बीच बीच में उसके हार्ट में पेन होता रहता है, जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लग जाते हैं। अगर तुम उसे अभी लेके जाओगी तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए अच्छा ये होगा कि तुम उसे यहीं पे रहने दो। तभी लूसी सैड हो जाती है। तो डॉक्टर कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम उसकी मॉम हो, तुम भी उससे ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती, बट तुम्हें रहना पड़ेगा। ये सब मिस्टर जिन सुन लेता है और वो अपने मन में सोचता है, इसका मतलब योयो लूजी का बेटा है, यानी वो मेरा भी बच्चा है। फिर लूसी मिस्टर जिन के पास आती है, जो कि योयो के पास बैठा था, और वो उसे कहती है, तुम अभी तक गए नहीं? तो बोलता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम्हारा योयो के साथ क्या रिलेशन है? तो कहती है, अच्छा तो तुम्हें पता चल चुका। हाँ तो इसमें गलती क्या है वो मेरा बेटा। फिर वो गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात छुपाने की? तुमने इसको इतने सालों तक मुझसे दूर रखा, क्यों रखा? जवाब दो। तो कहती है, मेरी बात तो सुनो। तो गुस्से में बोलता है, मुझे जवाब चाहिए कि तुमने मेरे बेटे को इतने सालों तक मुझसे दूर क्यों रखा? तुम्हें पता है जब मैंने उसे पहली बार देखा था मुझे तभी डाउट होने लगा था, क्योंकि वो बिल्कुल सेम मेरे जैसी मूवमेंट कर रहा था। और जब हम झूले में झूल रहे थे तब कुछ लोग भी कह रहे थे कि कितनी क्यूट फैमिली है। ये सोचकर वो हंसने लग जाता है। फिर उसे याद आता है कि लूजी ने ये बात उससे छुपाई, और वो कहता है कि मैं अपने बेटे के इतने क्लोज था, लेकिन फिर भी मैं उसे पहचान नहीं पाया, और इस सब की वजह सिर्फ तुम हो। सिर्फ तुम्हारी वजह से हम दोनों एक दूसरे से अलग रहे। फिर वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मुझे जवाब चाहिए, चुप मत खड़ी रहो। तुमने इतने सालों तक इसको मुझसे दूर क्यों रखा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? तो कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने कोशिश की थी तुम्हें बताने की, लेकिन इससे पहले मुझे पता चला कि तुम्हारी एक मंगेतर है जिससे तुम्हारी मैरिज होने वाली है, इसलिए मैंने ये बात तुमसे छुपाई। तो गुस्से से कहता है, क्या तुमने एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? फिर वो लूजी का हाथ पकड़ के कहता है, अब मुझे सब कुछ मिल गया, अब मैं न तो तुम्हें खोना चाहता और न ही अपने बच्चे को। मैं चाहता हूँ कि अब हम लोग हैप्पी हैप्पी एक फैमिली बन के रहें। मैं चाहता हूँ कि तुम योयो को लेके मेरे साथ घर चलो। मेरे बहुत सारे ड्रीम हैं जो मुझे पूरे करने हैं। तभी योयो की आंखें खुलती है और वो बैठ कर उनसे पूछता है, मम्मी क्या ये सच में मेरे डैडी हैं? वो कहती है, हाँ ये सच में तुम्हारे डैडी हैं। फिर मिस्टर जिन उसके फेस को टच करते हुए कहता है, तुम चाहते थे ना कि मैं तुम्हारा डैडी बनूं? देखो मैं अब तुम्हारा डैडी बन गया। तो कहता है, आज से मेरे भी डैडी, अब कोई भी मुझे जंगली बच्चा नहीं बोलेगा। फिर वो उसे गोद में बिठा के उसे हक कर लेता है और उसे कहता है, आज के बाद तुम्हारे डैडी कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। तो कहता है, आपको सिर्फ मेरे साथ ही नहीं मम्मी के साथ भी रहना पड़ेगा। तो कहता है, ठीक है। फिर मिस्टर जिन लूजी का हाथ पकड़ के कहता है, अब तुम्हें योयो को लेके मेरे साथ मेरे घर पे चलना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों ऐसे रहो। अब मैं तुम दोनों को वो सारी खुशी देना चाहता हूँ जो मैं नहीं दे पाया था। तभी लूजी उससे कहती है, अब तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहता है, जिससे मेरे बेटे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी मैं उससे बदला लेना चाह रहा हूँ। ये बोलकर फिर वो अपने घर आता है। तभी बॉडीगार्ड मेमे को पकड़ लेते हैं और उसे घुटनों पे बिठाते हैं। तो वो कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे क्यों पकड़ा? तो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे का एक्सीडेंट करने की? तो बोलती है, इसका मतलब तुम्हें सब पता चल चुका। तभी वो लोग उसे बुली करने लग जाते हैं। फिर मेमे उसे हाथ जोड़ के माफी मांगने लग जाती है और कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तभी वहाँ पे उसका डैड भी कहता है, मेरी बेटी को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। देन वो उसके पास आके उसे उठाता है। तो मिस्टर जिन कहता है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है ना तो यहाँ से चली जाओ और आइंदा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। तो उसका डैड कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को नुकसान पहुँचाने की? अब देखो मैं तुमसे कैसे बदला लेता हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और न ही तुम्हारी फैमिली को। और तुमने कहा था कि तुम मेरी डॉटर से मैरिज भी करोगे, वो तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तो गुस्से में खड़ा होकर कहता है, अब मुझसे शादी करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसका डैड उसे उठा के सोफे पे बिठाता है। तो वो उसे कहती है, ये सब लूजी की वजह से हो रहा है। जब से वो हमारी लाइफ में आई है मुझसे सब कुछ छीन गया, और उसका एक बेटा भी है जिसका नाम योयो है। डैड मैं चाहती हूँ कि आप उन दोनों को टपका दो, जिससे वो हमारी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाएं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योयो के पास एक कॉल आता है जिसपे उसे पता चलता है कि मेमे और उसके डैड जानबूझ के
मिस्टर जिन को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। देन वो उसकी फोटो सेंड करती है तो लूजी वो फोटो देख के अपना पास्ट वाला सीन याद करने लग जाती है, जिसमें वो जॉब ढूंढने गई थी तो उसके डैड ने ही होटल में उसकी जॉब लगवाई थी। फिर वो फोन पे बात करते हुए कहती है, थैंक यू मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अब तो मैं लोगों को छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं लूजी योयो से मिलने हॉस्पिटल में आती है। तभी वो उसे ढूंढ रही थी। देन वहाँ पे एक नर्स आती है तो वो उससे पूछती है योयो कहाँ पे है, तो वो बताती है अभी कुछ देर पहले उसके डैड आए थे और वो उसको यहाँ से लेके चले गए। तो वो उससे कहती है वो मुझे बिना बताए योयो को यहाँ से क्यों लेके गया। फिर वो उससे पूछती है कहाँ पे गए हैं वो लोग, तो बताती है वो लोग गार्डन में गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं योयो गार्डन में बैठे लोगों से कहता है ये देखो ये मेरे डैडी हैं। वो अपने फ्रेंडों को भी बताता है। तभी उसका फ्रेंड कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। तो मिस्टर जिन उसे गोदी में उठा के कहता है ये झूठ नहीं कह रहा, ये सच बोल रहा है, मैं इसका डैड हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो योयो से कहता है तुम हॉस्पिटल में रहते रहते बोर नहीं होते। तो कहता है अब तो मेरे डैडी आ गए ना, तो अब मैं बोर कैसे हो सकता हूँ। तभी वहाँ पे लूजी भी आती है। वो दोनों लूजी को देख के खुश हो जाते हैं और वो भी हंसते हुए उनके पास आती है। तो वो उसे बताता है कि मैंने यहाँ आने से पहले डॉक्टर से परमिशन ले ली थी, इसलिए मैं इसे गार्डन में घुमाने लाया हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कहती है थैंक यू। तो बोलता है इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये मेरा भी बेटा है, मेरा हक है इस पे, और अब मैं तुम दोनों को अपने साथ घर ले जाना चाहता हूँ। फिर वो योयो से बैठ के पूछता है क्या तुम अपने डैडी के साथ घर पे चलोगे। तो कहता है जहाँ पे मेरी मॉम रहेंगी मैं भी वहीं पे रहूंगा। फिर वो अपनी मॉम से कहता है मॉम हम लोग डैडी के घर चलेंगे ना। तो कहती है हाँ हम चलेंगे। ये सुनकर वो खुश हो जाता है। तो कहता है अब हम एक हैप्पी फैमिली बन जाएंगे जिसमें मेरे मम्मी डैडी और मैं होंगे। फिर वो लोग घर पे आते हैं। यो बहुत सारे खिलौने देख के कहता है ये सब मेरे हैं। तो कहता है हाँ ये सब तुम्हारे लिए हैं। तभी लूजी कहती है इसको इतना लाड प्यार में मत बिगाड़ो। तो गोदी में उठा के कहता है ये मेरा बेटा है और अब मैं इसे जी भर के प्यार करूंगा और तुम्हें भी। तो कहती है मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार। तभी वहाँ पे यंग लेडी आती है और वो कहती है आप लोग फ्रेश हो जाइए, डिनर रेडी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लूजी बॉट टब में नहा रही थी। तभी पास से मिस्टर जिन कहता है अगर तुम्हारा हो गया हो तो बाहर निकलो। तो कहती है गेट मत खोलना, मैं आ रही हूँ बाहर। और जैसे वो हड़बड़ी में बाहर निकलती है उसका पैर स्लिप होता है, नीचे बुड़क जाती है। तो वो बोलता है क्या हुआ, तुम गिर गई क्या। तो अंदर से कहती है नहीं नहीं तुम अंदर मत आना, मैं ठीक हूँ। तो गेट खोल के अंदर आता है और देखता है कि वो बुड़की पड़ी थी। फिर वो उसे गोद में उठा के टेबल पर बिठाता है। देन उसे कहता है तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। तो कहती है मेरे पैर में मोच आ गई। तो उसका पैर पकड़ के कहता है हिलना मत, मैं 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। तभी वो उसका पैर ठीक करके उसे किस करने लग जाता है। फिर वहाँ पे एकदम से योयो आ जाता है और उन्हें देख के साइड में हो जाता है। देन नौकर के कहता है मम्मी डैडी जल्दी चलो, मुझे आपके साथ सोना है। फिर वो उसे गोद में उठा के वहाँ से ले जाने लगता है। तो कहता है डैडी आपने मम्मी को गोद में क्यों उठा रखा है। तो कहता है तुम्हारी मम्मी के पैर में चोट आई है इसलिए गोदी में उठा रखा है। फिर वो तीनों बेड पे होते हैं। तो योयो से कहता है डैडी अब हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे ना। तो कहता है अब हम तीनों हमेशा साथ में रहेंगे, अब तुम्हें जल्दी से सो जाना चाहिए, बहुत रात हो गई। फिर वो दोनों को गुड नाइट बोल के सो जाता है। फिर लूजी वहाँ से जाने लगती है। तो कहता है तुम कहाँ जा रही हो। तो बोलती है मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तो कहता है एक काम करो तुम यहीं पे सो जाओ, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लूजी एक रूम के अंदर जाना चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ पे एक सेक्रेटरी आके कहती है आपको अंदर नहीं जाना चाहिए, ये मिस्टर जिन का ऑर्डर है कि कोई भी अंदर न जाए। तो कहती है ठीक है मैं अंदर नहीं जाऊंगी। लेकिन जैसे वो चली जाती है तभी लूजी डोर ओपन करके अंदर चली जाती है और वो देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे नेकलेस रखे थे, जिन्हें देख के उसे पास्ट वाला सीन याद आता है जिसमें उसने मिस्टर जिन से नेकलेस मांगा था। तो उसने कहा था मैं तुमसे वादा करता हूँ ये नेकलेस मैं तुम्हें जरूर दिलाऊंगा, बस एक बार मेहनत कर लो और कुछ पैसे कमा लूं। तभी वो कहती है ये मुझसे सच में कितना प्यार करता है, इसने कितना कुछ किया मेरे लिए। तभी वहाँ पे मिस्टर जिन आके कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो कहती है कुछ नहीं, मैं बस देखने आई थी। तो बोलता है ये सब तुम्हें पसंद था ना, मैंने सब तुम्हारे लिए खरीद के रखा है, बस मुझे अफसोस इस बात का था कि तुम मेरे पास नहीं थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम भी और मेरा बेटा भी दोनों मेरे पास हो। तो कहती है तुम्हें इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी, क्या तुम्हें यकीन था कि हम लोग तुम्हारे पास वापस आते। तो कहता है इन 6 सालों में मैंने तुम्हें बहुत याद किया, मैं चाहकर भी तुम्हें भुला नहीं पाया, तुमसे जुड़ी हर चीज को मैंने अपने पास रखा। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मुझे बस एक बात का दुख था कि तुम मेरे पास नहीं हो, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम भी मेरे पास हो और मेरा बेटा भी मेरे पास है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं
लूसी योयो से कहती है कि अब हम लोग हमेशा डैडी के साथ ही रहेंगे। तभी वहाँ पे मेमे और उसका डैड आता है। उसका डैड उससे कहता है अब तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी डॉटर की मैरिज होने वाली है मिस्टर जिन से। तो कहती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो वो बोलता है मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। ये बात खुद मिस्टर जिन ने मुझसे बोला था कि वो मैरिज मेरी डॉटर से ही करेगा, इसलिए अब कुछ भी हो जाए उसे मैरिज तो मेरी डॉटर से ही करनी पड़ेगी। तभी मैमे कहती है इसमें शॉक्ड होने वाली क्या बात है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं मिस्टर जिन की मंगेतर हूँ। तभी वहाँ पे मिस्टर जिन आके कहता है क्या हुआ, ये लोग तुमसे क्या कह रहे हैं। तो कहती है तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, क्या सच में तुमने इनसे कहा था कि तुम इनकी डॉटर से मैरिज करोगे, तुमने हमें इतनी झूठी उम्मीदें दी, तुम सच में धोखेबाज हो। तो कहता है तुमने इनकी बातों पर कैसे विश्वास कर लिया, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है ये मेरी सिर्फ सेक्रेटरी की तरह है, ये सिर्फ मेरे साथ वर्क करवाती है और कुछ भी नहीं है। तो कहती है आइंदा अगर मेरे पीछे आने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ और आज के बाद कभी लौट के नहीं आऊंगी तुम्हारे पास। तो कहता है क्या तुम्हें मुझ पे थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है। तो बोलती है अगर तुमने मुझे विश्वास दिला दिया तो ठीक है, वरना मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये बोलकर वो योयो का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाती है। जैसे वो दोनों बाहर आते हैं तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आके उन्हें किडनैप करके ले जाते हैं। तभी मैम मिस्टर जिन के पास आके कहती है तुम्हें सैड होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तो उसका हाथ छुड़वा के कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, यहाँ मेरी वाइफ और मेरा बेटा मुझे छोड़ के चले गए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब इसका डैड फोन निकाल के कहता है मैरिज तो तुम्हें मेरी डॉटर से ही करनी पड़ेगी, वरना तुम्हारे बेटे और तुम्हारी वाइफ दोनों को टपका दिया जाएगा। तो गुस्से में उठ के उसका कॉलर पकड़ के कहता है अगर मेरे बेटे और मेरी वाइफ को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो कहता है इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है, बस सीधा सा काम है वो कर लो, चुपचाप मेरी डॉटर से मैरिज कर लो, मैं इन दोनों को छोड़ दूंगा। तो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी डॉटर से मैरिज करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मैं खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि हमने सुना था कि मिस्टर जिन की 6 साल पहले एक वाइफ थी जिनसे वो बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसने उन्हें धोखा दे दिया। तभी असिस्टेंट मिस्टर जिन से कहता है आज तो आपकी मैरिज है ना, तो आप इतना सैड क्यों हैं, हैप्पी रहिए। तभी वो खुश होकर सबके सामने अनाउंसमेंट करता है। फिर वहाँ पे मेमे और उसका डैड आता है। तभी मिस्टर जिन माइक लेके कहता है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 6 साल पहले मेरी एक वाइफ थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था और मैं आज भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, और वाइफ के साथ साथ मेरा एक बेटा भी है जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट है। ये सुनकर मेमे को गुस्सा आता है और वो कहती है ये क्या बकवास कर रहा है, ये अपनी पहले वाली वाइफ की अनाउंसमेंट यहाँ पे क्यों कर रहा है, आज मेरी और इसकी मैरिज है, इसको मेरे बारे में बोलना चाहिए। तभी वहाँ पे बैठे लोग बात करते हैं हमने तो सुना था कि इनकी मैरिज है, लेकिन इनका तो एक बेटा भी निकला। तो कहता है चुपचाप बैठ के देखती जाओ आगे आगे क्या होता है। तभी उसका डैड कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की, अब देखो मैं उन दोनों के साथ क्या करता हूँ। तभी मिस्टर जिन चुटकी बजाता है तो उसकी और लूजी की फोटो साथ में आती है। तो सबके सामने अनाउंसमेंट करता है ये देखो ये है मेरी प्यारी सी क्यूट सी वाइफ जिसके साथ आज मेरी मैरिज है। तभी वहाँ पे लूजी और योयो आते हैं। उन दोनों को देखकर मेमे और उसका डैड शॉक हो जाता है और कहता है ये दोनों यहाँ पे कैसे आए। तभी लूजी आके मिस्टर जिन का हाथ पकड़ लेती है और वो उनसे कहती है तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी आसानी से हम दोनों को अलग कर दोगे, वो तो सिर्फ हमारी प्लानिंग थी तुम दोनों का सच बाहर लाने के लिए। फिर हमें पास वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी मिस्टर जिन उसे सारी बात बता देता है कैसे कैसे करके उन दोनों ने उसके साथ धोखा किया था। फिर वो उसे समझाता है कि तुम्हें बस उनके सामने एक्टिंग करनी है मुझसे दूर जाने की, ताकि हम दोनों उनका सच बाहर ला सकें। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जब वो गुंडे उन दोनों को किडनैप करके लेके जा रहे थे। तभी पीछे से असिस्टेंट भी चला जाता है और वो जाके उन दोनों की जानें बचा लेता है और मिस्टर जिन को कॉल करके कहता है वो दोनों सेफ हैं और मेरे पास ही हैं, और बॉडीगार्ड्स आके उनको पकड़ के भुड़का देते हैं। तभी मिस्टर जिन कहता है आज तुम दोनों की हकीकत सामने आई गई और मुझे मेरी 6 साल पहले खोई हुई वाइफ भी मिल गई और साथ में मेरा बेटा भी, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी उसका डैड कहता है तुमने मेरे साथ धोखा किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी मिस्टर जिन अपने बॉडीगार्ड को इशारा करते हुए उन्हें कहता है इनको निकाल के बाहर फेंक दो। देन बॉडीगार्ड्स उन्हें पकड़ के बाहर ले जाते हैं। तभी मिस्टर जिन लूसी का हाथ पकड़ के सबके सामने अनाउंसमेंट करता है आज से मेरी वाइफ यही है मिस्टर जिन, और आज मैं इससे मैरिज करना चाहता हूँ। ये सुनकर सभी लोग क्लैप करने लग जाते हैं। देन फिर वो उसे घुटने पे बैठ के प्रपोज कर देता है और उसे कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो वो एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। फिर लूजी उसे कहती है मैं तुमसे वादा करती हूँ अब लाइफ टाइम मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। ये देखकर सभी लोग खुश हो गए थे। यो क्लैप करके कहता है ये अब मेरे मम्मी डैडी की मैरिज हो गई, अब हम लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह साथ रहेंगे। ये बोलकर वो उनके पास आता है तो मिस्टर जिन उसे गोदी उठा लेता है और कहता है सही बोला तुमने, अब हम सब लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह साथ में रहेंगे। ये बोलकर वो तीनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही न्यू वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको सबसे पहले न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।